चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अबाउट न्यूट्रिशन कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होती क्या है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसको लिहाज से अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम ये देखें तो हम जो फूड खाते हैं, हम फूड जो खाते हैं उसमें मेनली ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, यानी कि ऑर्गेनिक फूड जो हम यूज़ करते हैं अपनी यानी कि रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हंगर की, तो वो जो सारा प्रोसेस होता है ये हमारी न्यूट्रिशन होती है, ग़िज़ाइयत होती है। अब अगर हम इसको देखें तो हम डिफरेंट किस्म के जो यानी कि एलिमेंट्स हैं या ऑर्गेनिक फूड है उसको हम इंजेस्ट करते हैं और फिर उससे आगे जो एनर्जी बनती है यानी एटीपी बनती है हमारी बॉडी में, या जो भी एनर्जी बनती है वो इसमें आती है न्यूट्रिशन में। यानी कि ऐसी फूड जो कि ऑर्गेनिक हो नेचर में उसको हम यूज़ करें और उसके रिटर्न में हमें एनर्जी मिले, हमारी ग्रोथ हो, हमारी डेवलपमेंट हो, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब अगर हम इसकी बात करें तो न्यूट्रिशन जो है वो जाहिर सी बात है अगर ऑर्गेनिज़म में देखा जाए तो वो प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। यानी हर किस्म का जो ऑर्गेनिज़म है, चाहे वो बैक्टीरिया है या कोई भी एनिमल है, फंजाई है, एल्जी है या प्लांट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब के सब जो हैं वो न्यूट्रिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा वे डिफरेंट होता है, वो ये कि प्लांट्स जो है वो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो मेनली इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक से हासिल करते हैं, जबकि हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स वगैरह या डिफरेंट एनिमल्स वो अपनी जो यानी कि ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशन है, उसके लिए यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फूड को यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। अब डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिक मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो बहुत से ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, ये सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड वगैरह ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, रुबिडियम, मोलिब्डेनम, ये सारे के सारे जो हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास अगर हम प्लांट्स को देखें और एनिमल्स को, इनके हवाले से बात करें तो हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकंड वन इज़ हेटेरोट्रॉफिक। अब अगर हम इनके लिहाज से बात करें तो हमारे पास एक तरफ ऑटोट्रॉफिक हैं और एक तरफ हेटेरोट्रॉफिक हैं। ऐसे एनिमल्स जो या ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो ऑटोट्रॉफ के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो हेटेरोट्रॉफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक कौन है, हेटेरोट्रॉफिक कौन है, इस बात को देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट फूड की खुद यानी कि पूरी करते हैं। इस तरह के जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट खुद पूरी करते हैं उनको बोलते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो अपनी जो फूड है उसको खुद प्रोड्यूस करते हैं। जबकि हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं ये एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं अपनी फूड को खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। अगर हम अपनी बात करें यानी ह्यूमन बींग्स के लेवल पे, तो हम लोग जो है वो वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, फ्रूट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, यानी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह हमें जो अवेलेबल हैं, हासिल होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ से ही हासिल होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ये चीज़ें हासिल नहीं होंगी, तो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो सकेगी। ये सारे के सारे जो हैं ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है इन न्यूट्रिशन का कि किस तरह से इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह से ये अपनी फूड है उसको हासिल करते हैं। अब अगर हम डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास सर्टेन एनिमल्स हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी कि हमारा इंजेस्शन का प्रोसेस होता है। इसी तरह अगर हम फंजाई की बात करें, ऑर्गेनिजम्स तो वो भी हैं पर वो इंजेस्ट नहीं करते बल्कि वो एब्जॉर्ब करते हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है कि वो ऑब्जर्व करते हैं, जज़ब करते हैं किसी चीज़ को, फिर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इस तरह सर्टेन टाइप्स ऑफ अल्जाई और बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया भी इंजेस्शन का ही प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जबकि अगर हम अमीबा वगैरह की बात करें, अमीबा जैसे पैरामीशियम वगैरह, तो ये इंजेक्शन नहीं करते, ना ही एब्जॉर्प्शन करते हैं, बल्कि ये इनगल्फमेंट करते हैं, यानी कि इनगल्फ करते हैं किसी भी फूड पार्टिकल को एक्सटर्नली। ये सारा जो है इंट्रोडक्शन है न्यूट्रिशन का। ओके, थैंक्स।